Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Thank you Anjali for requesting this topic, and that is called informal communication and its network. We have already covered the first part, and that is called formal communication and its network. If you wish to complete this whole topic, I will post that video's link in the description box. But in this particular session, we'll be discussing only the informal communication and its network. So let us begin. So what is informal communication? Obviously the first question which we will be discussing, and the definition says that it is a casual, unofficial form of communication where the information is exchanged spontaneously between two or more person. अब यहाँ पे जो सबसे पहली चीज हमें समझनी है वो ये समझनी है कि ये कैजुअल होता है, ये अनऑफिशियल होता है, मतलब यहाँ पर कोई ऑफिशियल, इसको आप ऑफिशियल कम्युनिकेशन में काउंट नहीं कर सकते. मोर इंपॉर्टेंटली इट इज एक्सचेंज्ड स्पॉन्टेनियसली, मतलब कुछ प्लान्ड करके कोई इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं होता. मोस्टली स्पॉन्टेनियसली हो जाता है. जब दो लोग आपस में मिलते हैं, कुछ बातचीत करते हैं, तो वहां से जो कम्युनिकेशन निकल कर आती है दैट इज कॉल्ड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन विदाउट कन्फॉर्मिंग टू द प्रिस्क्राइब्ड ऑफिशियल रूल्स, प्रोसेस, सिस्टम, फॉर्मेलिटीज एंड चेन ऑफ कमांड. इन सभी चीजों को ये फॉलो नहीं करता. जबकि फॉर्मल कम्युनिकेशन में हमने क्लियरली कहा था दैट इट फॉलोज द चेन ऑफ कमांड, इट फॉलोज द हियरार्की, इट फॉलोज द फॉर्मल प्रोसेस, इट फॉलोज द सिस्टम, एवरीथिंग इज बीइंग फॉलोड इन द फॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल. बट यहां पर ये सारी चीजें आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं होती. मतलब सिंपल सी बात अगर हम समझने की कोशिश करें, दैट मीन्स व्हेन टू पीपल और मोर द पीपल टॉक, वो आपस में इनफॉर्मल लेवल पे कोई भी डिस्कशन करते हैं, दैट इज कॉल्ड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. अब इसमें काफी सारे नेटवर्क्स होते हैं, बट हम कुछ मेन जो काफी कॉमन नेटवर्क्स हैं उसके बारे में बात करते हैं. द फर्स्ट वन इज कॉल्ड सिंगल चेन नेटवर्क. अब सिंगल चेन नेटवर्क में क्या होता है दैट इंफॉर्मेशन फ्लोज फ्रॉम वन पर्सन टू द नेक्स्ट पर्सन इन द नेटवर्क. अब यहां पर आप इसके डायग्राम को देख सकते हैं कि एक नेटवर्क सा है जिसमें पहली इंफॉर्मेशन ए से बी के पास गई, बी से बी ने सी को बताया, सी ने डी को बताया, डी ने ई को बताया, और इस तरह से इंफॉर्मेशन फ्लो हो रही है. ए का सी से डायरेक्ट कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, ए का डी से कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं है, बट वो एक चेन से जुड़े हुए हैं और वो चेन एक दूसरे से सुन करके इंफॉर्मेशन को आगे पास ऑन कर रहे हैं. दिस टाइप ऑफ चेन इज वेरी लेस रिलायबल एंड एक्यूरेट टू पास द मैसेज. ऑब्वियसली ये रिलायबल नहीं होता बिकॉज जब तक ये इंफॉर्मेशन ए से ई तक पहुंचेगी ना, ये सारा इंफॉर्मेशन डिस्टॉर्ट हो जाता है. I hope you remember that game which you used to play in our childhood days. मुझे अभी भी याद है, एक बचपन में हम एक गेम खेला करते थे. I used to name that game as called as telephone, जिसमें हम किसी के कान में कुछ बोलते थे और इस तरह से क्लासरूम में हमें इंफॉर्मेशन को पास करना होता था. और जब हम लास्ट में, जब मैडम बच्चों से पूछती थी कि बताओ भाई what is the information that has been given to you, तो पता चलता था कि वो जो इंफॉर्मेशन एक्चुअली में थी वो इंफॉर्मेशन कुछ और ही बन गया था. सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम यहाँ पर जो सिंगल चेन नेटवर्क होता है, यहाँ पर इंफॉर्मेशन कंप्लीटली डिस्टॉर्ट हो जाती है और इसलिए इसको रिलायबल सोर्स में हम काउंट नहीं कर सकते. द सेकंड वन इज कॉल्ड एज द गॉसिप चेन नेटवर्क. अब गॉसिप चेन नेटवर्क में क्या होता है that there is a individual who tells the message to all the other members in the network directly. अब यहां पर A जो पर्सन है, इसके पास इंफॉर्मेशन है और ये अकेला ही इंफॉर्मेशन सबको पास कर रहा है. ये B को भी बता रहा है, C को भी बता रहा है, D को भी बता रहा है, E को भी बता रहा है. ये सारी इंफॉर्मेशन ये खुद, मतलब he is the one who is called as the source of information. सारे सोर्स जो इंफॉर्मेशन का वो इसी के पास है और इसी के थ्रू वो इंफॉर्मेशन सभी लोगों के पास जा रही है. एवरी पर्सन इन द नेटवर्क कम्युनिकेट्स विद ईच अदर इनफॉर्मली. अब यहां पर एक पॉइंट और हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जो यहां पर डायग्राम में नहीं है, कि यहां पर बी भी सी से बात कर लेता है, सी भी डी से बात कर लेता है. मतलब एक दूसरे से सभी लोग कांटेक्ट करते हैं. भले चाहे इंफॉर्मेशन आपको ए सोर्स से आ रहा है, बट उसके बाद जब इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है तो जो गॉसिप क्रिएट होता है उससे, वो गॉसिप जो होता है वो सभी लोगों के बीच में होता है. सो दैट इज मीन्स कि ये सभी लोग भी आपस में कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड हैं और वो गॉसिप करते हैं, लेकिन द इंफॉर्मेशन कम्स फ्रॉम ओनली सिंगल पर्सन. द नेटवर्क इज ऑफन यूज्ड व्हेन द सब्जेक्ट मैटर इज अनरिलेटेड टू द नेचर ऑफ जॉब. अक्सर इस तरह का जो नेटवर्क है वो वहां पे देखने को मिलता है जहां पर कि हम जॉब रिलेटेड कोई इतनी ज्यादा बातचीत नहीं कर रहे. वी आर डिस्कसिंग क्रिकेट, वी आर डिस्कसिंग पॉलिटिक्स, वी आर डिस्कसिंग बॉलीवुड, वी आर डिस्कसिंग एनीथिंग विच इज वेरी जनरल इन नेचर. और अगर हम उस चीज से रिलेटेड कोई भी डिस्कशन कर रहे हैं तो वहां पर आपको इस तरह का गॉसिप चेन नेटवर्क देखने को मिल जाता है. मुझे तो लगता है कि अक्सर हम किसी की जब शिकायत करते हैं तो वहां पर गॉसिप चेन नेटवर्क काफी देखने को मिलता है. लेट्स कम टू द थर्ड वन एंड दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटिक चेन नेटवर्क. अब प्रोबेबिलिटिक चेन नेटवर्क में क्या होता है, अंडर दिस कम्युनिकेशन पैटर्न द इंफॉर्मेशन पासेस रैंडमली फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. अब यहां पर जो इंफॉर्मेशन है वो रैंडमली इधर से उधर चली जाती है. ए से बी को चली गई, ए से सी को चली गई, ए ने एफ को भी बता दिया, एफ ने जी को बता दिया, ई ने एफ को बता दिया. मतलब रैंडमली इंफॉर्मेशन मूव कर रही है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन. और यहां पे जो मेन प्रॉब्लम आती है वो ये आती है दैट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन.
किसने इसको स्टार्ट किया, उस सोर्स को ढूंढना बहुत मुश्किल है. देयर इज एन इंडिविजुअल हु एक्ट एज अ सोर्स ऑफ मैसेज, सिलेक्ट्स एनी पर्सन रैंडमली इन हिज नेटवर्क एंड कम्युनिकेट्स द मैसेज. अब यहां पर क्या होता है कि जो पर्सन होता है वो अपने नेटवर्क में किसी को बता देता है, फिर वो जिसको बताता है वो आगे अपने नेटवर्क में बता देता है, और इस तरीके से इंफॉर्मेशन रैंडमली फैलना शुरू हो जाती है. एंड दैट इज द रीजन व्हाई, जैसा मैंने आपको जस्ट बताया कि जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन यहां पर होता है दैट इज फॉर ईच मेंबर ऑफ नेटवर्क इज डिफरेंट. तो इसीलिए एक्चुअल सोर्स को निकालना मुश्किल है, क्योंकि हर नेटवर्क में आपको एक पर्सन मिलेगा जो पर्सन उस इंफॉर्मेशन को फैला रहा है, राइट. सो अगर मैं इसको सिंपल सी बात कहूं तो प्रोबेबिलिटी चेन के अंदर बहुत सारे गॉसिप चेन आपको देखने को मिलेंगे. डिफरेंट नेटवर्क में डिफरेंट पर्सन सोर्स बन जाता है उसका, और वो इंफॉर्मेशन फैलना शुरू हो जाती है. लेट्स कम टू द फोर्थ वन एंड दैट इज कॉल्ड क्लस्टर चेन नेटवर्क. अब क्लस्टर में क्या होता है, that in this chain network there is an individual who act as a source of message. एक पर्सन है जो मैसेज के सोर्स की तरह काम करता है. He transmits the information to the pre-selected group of individuals. मतलब वो अपने गिने चुने लोगों को वो इंफॉर्मेशन देता है. जैसे ए ने बी और सी को बताया, और फिर बी ने अपने नेटवर्क में उसको एच, आई और जे को बताया, सी ने के को बताया. मतलब हम अपने सिलेक्टेड ऑडियंस में से किसी को, या अपने सिलेक्टेड पर्सन में से हम किसी ना किसी को इंफॉर्मेशन पास कर देते हैं. लाइकवाइज द चेन कंटिन्यूज एंड द मैसेज रीच टू द ऑल द नेटवर्क. तो ये चेन तब तक चलता रहता है जब तक वो इंफॉर्मेशन सारे नेटवर्क में नहीं फैल जाता, राइट फ्रॉम द टॉप लेवल मैनेजमेंट टू द बॉटम लेवल मैनेजमेंट. तो ये होता है चेन, क्लस्टर चेन नेटवर्क. दिस इज मोस्ट कॉमन वन इन द इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क. ये सबसे ज्यादा कॉमन है, क्योंकि होता ये है कि फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई इंफॉर्मेशन मिली, मैंने आगे चलकर अपने 3-4 दोस्तों को बता दिया, उन्होंने आगे चलकर अपने किसी दोस्तों को बता दिया, और इस तरीके से वो इंफॉर्मेशन फैलती चली जाती है टिल द टाइम इट रीचेस टू एवरी पर्सन. जब तक वो सारे लोगों तक वो इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच जाता तब तक ये चलता रहता है. सो आई होप यू अंडरस्टूड द डिफरेंट मेथड्स ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क. विद दिस वी आर डन विद फॉर्मल एंड इनफॉर्मल बोथ. हमने दोनों कंप्लीट कर लिया है. थैंक्स फॉर वॉचिंग. अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर. आपका बहुत सारा प्यार मिल रहा है. आप में से बहुत सारे लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग. एंड मोर इंपॉर्टेंटली, अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा. उस वीडियो को एक बार देख लें, और फिर मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस के अंडर वाले टैब से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. अगले सेशन में फिर मुलाकात होगी.